सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में एक स्वतंत्र जांच कमेटी स्थापित की है। न्यायालय के इस फैसले का कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत राजनेताओं और कानून से जुड़े बड़े लोगों ने स्वागत किया है। बुधवार को सीजेआई ने पेगासस मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि निजता का अधिकार प्रभावित होने का आरोप है, पूरी नागरिकता प्रभावित है। केंद्र सरकार ने कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया, कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को गोपनीयता की उचित चिंता है। नागरिकों को निजता के उल्लंघन से बचाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक समाज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसे अन्य मौलिक अधिकारों की तरह महसूस करने की जरूरत है। कुछ प्रतिबंधों की जरूरत है, लेकिन इन प्रतिबंधों की संवैधानिक जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं जो इस मामले की जांच करेगी और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। देखते हैं अदालत के इस फैसले पर कुछ बड़े राजनेताओं का बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की समिति की तुलना वाटरगेट स्कैंडल से की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट की समिति वाटरगेट की तरह है। कवर अप मोदी सरकार के लिए उस पारदर्शिता से ज्यादा नुकसानदेह होगा जिसे सरकार अब तक पेश करने में असफल रही है। मेरी सलाह है कि सरकार को अपना नुकसान कम करना चाहिए। साल 1969 में तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चुनाव जीतने की कोशिश में डेमोक्रेटिक नेताओं पर बड़े स्तर पर जासूसी कराई थी, जिसे कि वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। कई मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदालत का फैसला आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेता ने पेगासस से भारतीय हस्तियों की कथित जासूसी को राजद्रोह बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने पेगासस को हथियार का नाम दिया है और इसका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हथियार का इस्तेमाल भारत और हमारी संस्थाओं के खिलाफ किया है। उन्होंने इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर और जांचों को खराब करने के लिए किया। इसके लिए एक ही शब्द है, राजद्रोह। इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और अपने ट्विटर पर लिखा कि एससी रविंद्रन की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट का पेगासस स्नूपगेट मामले में एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नियुक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर केंद्र की हस्तक्षेप न करने की अपील और अपनी खुद की एक्सपर्ट बॉडी की नियुक्ति करने के प्रयास को खारिज करना प्रशंसनीय है। स्वराज इंडिया प्रमुख और किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी प्रशांत भूषण के इस ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए लिखा कि ये नए सीजेआई का सिर्फ अवलोकन नहीं, पहला आदेश है जो कि उम्मीद जगाता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में लिखा, सरकार हर समय राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गलत काम नहीं कर सकती। पेगासस स्पाईवेयर के दुरुपयोग की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। वहीं कोर्ट के आदेश पर सुरजेवाला ने जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर नॉवेल 1984 का एक कोट लिखा और कहा कि ये कोट मोदी सरकार को आईना दिखाता है। किताब का कोट इस तरह है, एक डायस्टोपियन राज्य जहां सरकार भाषण की आज़ादी को दबाती है, रोज प्रोपागेंडा फैलाती है और लगातार निगरानी के माध्यम से अपने नागरिकों के निजी जीवन का उल्लंघन करती है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।